गाइज रिपब्लिक डे के एंड पर अबाइड विथ मी की ट्यून अब नहीं बजेगी, इसकी जगह बजेगा ए मेरे वतन के लोगों। तो केंद्र सरकार ने अभी बहुत समय से जो चली आ रही एक प्रथा जो थी, जिसके तहत रिपब्लिक डे के एंड पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में अबाइड विथ मी गीत जो है या फिर उसकी ट्यून जो है वो बजती थी, अब उसको हटाकर ए मेरे वतन के लोग बजाया जाएगा। तो ये एक न्यूज है, बट हम डिटेल में समझेंगे कि अबाइड विथ मी क्या है और इस न्यूज से जुड़ी हर एक चीज हम लोग डिटेल में समझेंगे। राइट, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अबाइड विथ मी एक ईसाई भजन है, पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। एक क्रिश्चियन हिम हम लोग को देखने को मिलता है और प्री मॉडर्न वर्ल्ड में स्कॉटलैंड के एंग्लिकन मिनिस्टर हेनरी फ्रांसिस लाइट ने इस गीत को लिखा था। यह एक धार्मिक गीत है जिसे हिम कहा जाता है और यह विशेष स्तुति गीत है, सादगी और दुखी अवसर पर गाया जाने वाला भजन है जो अक्सर अंग्रेजी संगीतकार विलियम हेनरी मॉन्क की धुन पर गाया जाता है। यह गीत 1950 से भारतीय बीटिंग रिट्रीट समारोह में बजाया जा रहा है, 1950 से लगातार। और अभी इसको हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि अबाइड विथ मी गीत को बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाया जाएगा और इसकी जगह पर, अबाइड विथ मी की जगह पर, कवि प्रदीप की मौलिक कृति ए मेरे वतन के लोगों को बजाया जाएगा। इस गीत की रचना कवि प्रदीप द्वारा की गई थी और भारत चीन युद्ध जो हुआ था उस दौरान इस गीत की रचना की गई थी, जो कि बाद में जाकर भारतीय राष्ट्रवाद की एक झांकी बन गया था। और आपको बता दें गाइस थोड़ा सा अबाइड विथ मी के बारे में, तो कवि अल्मा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा की धुन पर सैनिकों के रायसीना हिल से नीचे उतरने से पहले ब्रास बैंड द्वारा बजाया जाने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह में हमेशा आखिरी अंश का ये गीत होता था अबाइड विथ मी का। अब अबाइड विथ मी को चेंज करके ए मेरे वतन के लोगों के साथ जो है वो कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। और इस गीत को पहली बार 27 जनवरी 1963, ए मेरे वतन के लोग जो गीत है, 27 जनवरी 1963 को सी रामचंद्र द्वारा बनाई गई धुन पर लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। और बीटिंग रिट्रीट समारोह के बारे में थोड़ी सी बात करेगा इस, तो बीटिंग रिट्रीट समारोह के बारे में आपको यह ध्यान में रखना है कि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर गणतंत्र दिवस उत्सव के अंत को यह दर्शाता है, बीटिंग रिट्रीट समारोह। राइट, जैसे ही रिपब्लिक डे फेस्टिवल एंड होता है, मतलब कि रिपब्लिक डे से जो तीसरा दिन जो होता है यानी कि 29 जनवरी, तो इसकी शाम को यह आयोजित किया जाता है बीटिंग रिट्रीट समारोह। और इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय के अनुभाग डी यानी कि सेक्शन डी द्वारा किया जाता है। यानी कि सेक्शन डी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है वो ऑर्गेनाइज करती है इस पूरे, आप कह सकते हैं कि सेरेमनी को, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। तो याद रखिएगा, तो हमने क्या क्या, मैं एक बार पूरी समराइज कर देता हूं पूरी चीज को। पॉइंट नंबर 1, अबाइड विथ मी के बारे में बस आपको एक ध्यान में रखना है कि ईसाई भजन है ये और 1950 से भारतीय बीटिंग रिट्रीट समारोह में इसको बजाया जा रहा है। और अभी एट प्रेजेंट ये घोषणा कर दी गई है कि अब से अबाइड विथ मी गीत को या फिर इसकी ट्यून को जो है वो नहीं बजाया जाएगा, इसकी जगह पर ए मेरे वतन के लोग ट्यून जो है वो बजाई जाएगी, जो कि कवि प्रदीप की एक मौलिक कृति हम लोग को देखने को मिलती है। राइट, तो बस ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और ए मेरे वतन के लोग जो है गाइज, इसको किस ट्यून पर जो है वो बनाया गया है, किसकी धुन पर बनाया गया है, सी रामचंद्र द्वारा बनाई गई धुन पर लता मंगेशकर जी ने पहली बार इसको जो है वो गाया था, राइट, 27 जनवरी 1963 को। और अब बताया जा रहा है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह में इसको जो है वो ऐड कर लिया गया है, मतलब कि 29 जनवरी 2022 से अब बताया जा रहा है कि जिस समय गणतंत्र दिवस का जो तीसरा दिन होता है और जिस दिन को हम लोग कहते हैं कि रिपब्लिक डे का जो है वो एंड हुआ है, तो उसके एंड में सबसे लास्ट जो ट्यून जो बजेगी किनके द्वारा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में ब्रास बैंड के द्वारा, तो वो ट्यून जो होगी वो ये वाली होगी, ए मेरे वतन के लोगों वाली। ठीक है, तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला है, जिससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।